आज वर्षों बाद मेघा अपने घर जा रही थी और मेघा के घर प्रहलाद निवास में भी उसका सब पलके बिछाकर इंतजार कर रहे थे। आखिर घर की बिटिया जो घर आने वाली थी। मेघा की मम्मी मालती जी ने मेघा की पसंद की हर चीज अपनी बहू आनंदी को पहले ही बता रखी थी। साथ ही ये निर्देश भी दे रखा था कि हर चीज समय से तैयार हो जानी चाहिए। मेघा के मायके में उसके मम्मी पापा और बड़े भाई भाभी थे। मेघा के घर में उसकी मम्मी की ज्यादा चलती थी। स्वभाव से मालती जी बहुत ही कड़क थी। अपने बच्चों से उनकी ढेरों उम्मीदें जुड़ी थी, खासकर अपने बेटे मोहित से। अपनी पसंद और दान दहेज वाली बहू को लाने का उनका सपना तब टूट गया जब मोहित ने अपने साथ पढ़ने वाली आनंदी को अपनी पत्नी के रूप में चुन लिया। अपने बेटे के निर्णय को सुन मालती जी सन्न रह गई। जहां मालती जी एक अनाथ को अपनी बहू बनाने के विरोध में थी, वहीं मोहित भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। मालती जी अपने बेटे का अड़िग रवैया देख समझ चुकी थी कि अब ज्यादा विरोध मोहित को उनसे दूर कर देगा। अपने बुढ़ापे की लाठी को खोता देख बेमन से ही सही उन्होंने इस शादी को मंजूरी दे ही दी। अपने भाई की शादी में मेघा कुछ दिनों के लिए आई थी अमेरिका से। कुछ दिन नई भाभी संग बिताकर मेघा अमेरिका चली गई और फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो दोबारा आ ही नहीं पाई। एयरपोर्ट पर भाई को देख मेघा मोहित के गले लग गई। इतने सालों बाद छोटी बहन से मिल मोहित भी भावुक हो उठा। घर पहुंचते ही दरवाजे पर माँ पापा को देख मेघा भागकर उनके गले लग गई, जैसे कोई छोटी बच्ची हो। सच में मायके आते ही हर लड़की बच्ची बन जाती है। मम्मी, भाभी कहाँ है? दिख नहीं रही। अपनी प्यारी भाभी को दरवाजे पर ना देख मेघा अपनी माँ मालती जी से पूछ बैठी। तेरे आने की तैयारियों में लगी होगी, आती ही होगी। तू चल, कितनी देर से आई है, थक गई होगी। मालती जी टालने के अंदाज में कहकर मेघा को घर के अंदर ले आई। तब तक आनंदी भी वहां आ गई और मेघा के गले लग गई। कितने दिनों बाद आई आप दीदी, चलिए फ्रेश हो जाइए, आपका कमरा मैंने तैयार कर दिया है। आनंदी ने मेघा को कमरे में फ्रेश होने के लिए भेज दिया और फिर खाने की तैयारियों में लग गई। टेबल पर अपनी पसंद का खाना देख मेघा खुश हो गई। सब खाने बैठ गए। आइए भाभी, आप भी बैठिए ना, साथ खाना खाते हैं। मेघा के अनुरोध पर आनंदी का चेहरा उदास सा हो गया। नहीं दीदी, कहीं कुछ जरूरत हुई तो? सब कुछ तो है ही यहाँ, और कुछ जरूरत होगी तो ले लेंगे, आइए आप। जिद करके मेघा ने आनंदी की प्लेट तो लगा दी, लेकिन मेघा की नजरों से अपनी माँ के चेहरे के बदलते भाव छिपे ना रह पाए। खाना खा मेघा आराम करने चली गई। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। लंबी फ्लाइट की थकावट भी थी। देर शाम नींद खुली तो उसे रसोई से बर्तनों की आवाज सुनाई दी। लगता है शांति काकी आई होंगी, मन ही मन सोचती मेघा रसोई की ओर बढ़ गई, अपने घर की पुरानी हेल्पर से मिलने के लिए। लेकिन ये क्या, रसोई में तो उसकी भाभी आनंदी बर्तनों का ढेर लिए बर्तन मांज रही थी। ये क्या भाभी, आप क्यों बर्तन धो रही हैं? क्या आज शांति काकी नहीं आने वाली? उन्हें बताया तो होगा ना कि मैं आ रही हूँ, फिर भी छुट्टी कर दी उन्होंने। आप रहने दीजिए, मैं देख कर आती हूँ उन्हें, यही नुक्कड़ के पास ही तो रहती हैं वो। जिस मेघा ने कभी अपनी माँ को इतने बर्तन धोते नहीं देखा था, वो अपनी भाभी को बर्तनों का ढेर लिए मांजते देख परेशान हो गई। दीदी, शांति काकी अब हमारे यहाँ काम नहीं करती, तो कोई और बर्तन वाली तो आती होगी ना? नहीं दीदी, कोई नहीं आती। माँ जी को उनका काम पसंद नहीं आता ना, इसलिए सारे काम मैं ही करती हूँ। लेकिन भाभी, इतने बर्तन? ये तो मेरा रोज का काम है दीदी, आप आराम से बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। मेघा अपनी भाभी आनंदी की बातें सुन दंग थी। मम्मी को मेड का काम पसंद नहीं, जबकि मम्मी का काम तो बिना मेड के एक दिन भी नहीं चलता था। घर में 2 मेड तो हमेशा से ही मेघा ने देखी थी। मम्मी को आदत ही नहीं थी खुद काम करने की। तब तो मम्मी को कभी शिकायत नहीं हुई मेड के कामों से, और अब बहू के आते ही मेड का काम पसंद नहीं आ रहा। मेघा को समझते देर नहीं लगी कि क्यों उसकी माँ को अब मेड का काम पसंद नहीं आ रहा था। बेटे ने खुद अपनी पत्नी चुन मालती जी के अहम को ठेस पहुंचाई थी, और इसका बदला वो आनंदी से ले रही थी। 2 दिनों में ही मेघा समझ गई थी कि उसकी प्यारी भाभी की हैसियत किसी काम वाली से भी कम थी। सुबह से रात तक साफ सफाई, रसोई और उसके बाद किसी न किसी बात पर अपनी सास की फटकार सुनती। आनंदी की हालत देख मेघा को अपनी माँ से नफरत सी होने लगी थी, लेकिन मेघा चुप रहने वालों में से थी भी नहीं। अगले दिन सुबह सुबह शांति काकी को दरवाजे पर देख मालती जी चौंक गई। अरे शांति, तू यहाँ? मेम साहब, मेघा बेबी ने काम के लिए बुलाया है। शांति की बात सुन मालती जी नाराज हो उठी। मेघा, ये क्या, तुमने काम वाली क्यों लगाई?
आनंदी कर तो रही है सब काम, और फिर मुझे पसंद नहीं किसी मेड का काम। माँ, आनंदी भाभी इस घर की बहू है, मेड नहीं, जो सुबह से लेकर रात तक बस झाड़ू पोछा और बर्तन ही करती रहे। भाभी के आने से पहले तक इसी घर में 2-2 मेड हुआ करती थी, क्योंकि आपसे कोई काम नहीं हो पाता था। तब तो आपको कभी इनके काम में कोई खोट नजर नहीं आया। माफ करना माँ, लेकिन खोट इनके काम में नहीं, आपके नजरिए में है। बेटे की पसंद को आप बहू के रूप में अपना ना सकी, तो इसका बदला इस तरह ले रही है, उसे दिन रात काम में जोत कर। अपनी माँ से नाराज मेघा आज खुद को रोक ना पाई। मेघा, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? माँ बेटी की तीखी बहस सुन मोहित भी वहां आ गया। आप तो कुछ ना ही बोलो तो उचित होगा भाई। अपनी पसंद को अपनी पत्नी बनाने के लिए तो बहुत आवाज उठाई आपने, लेकिन उसके हक के लिए आवाज उठाना भूल गए। अपनी पत्नी पर होते अन्याय को देखकर भी चुप्पी साधे बैठे रहे। क्या बस यही प्यार था आपका भाभी के प्रति? बिन माँ बाप की बेटी कितनी आस लेकर इस घर में आई होंगी। मम्मी, आप उसकी माँ बनना तो दूर, सास भी ना बन पाई। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता मम्मी? भाग्यशाली हो जो भाभी जैसी बहू मिली आपको, उसकी कद्र करो, वरना हीरे जैसी बहू खो दोगी मम्मी। आज से शांति काकी पहले जैसे घर के काम करेंगी, और जिन्हें उनका काम पसंद नहीं वो अपना काम खुद करने के लिए स्वतंत्र है। भाभी इस घर की बहू है और बहू के समान ही रहेंगी। और माँ, आप अगर अपना बुढ़ापा सुखी चाहती हो तो अभी भी संभल जाओ। मेघा की बातों का कोई जवाब ना मोहित के पास था ना मालती जी के पास। आखिर मेघा गलत भी कहाँ थी? अपनी ननद को अपने हक के लिए आवाज उठाता देख आनंदी के आंसू रुक नहीं रहे थे। मेघा ने भी अपनी प्यारी भाभी को गले से लगा लिया। अपनी भाभी की खुशियां लौटा मेघा भी अपने घर वापस चली गई। दोस्तों, अक्सर बहू के आते मेड की छुट्टी कर दी जाती है। जिनका काम मेड के बिना एक दिन भी नहीं चलता, जिन्हें मेड के कामों में कोई कमी नजर नहीं आती, उन्हें बहू के आते ही मेड के कामों में सब खोट नजर आने लगते हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।